किरोड़ीलाल मीणा सर्जिकल स्ट्राइक में जुटे हुए हैं। लगातार महीना भर हो चुका है, एक के बाद एक कृषि से जुड़े मामलों में धमाके किए जा रहे हैं बाबा किरोड़ी मीणा। आज सिरोही जिले के स्वरूपगंज में पहुंचे हैं और नकली बायोडीजल का भंडाफोड़ किया। लेकिन इस सारे वाकये में जब किरोड़ीलाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आजकल मैं नकली लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं। अब ये नकली लोगों वाला इशारा किस पे है? साथ ही किरोड़ीलाल मीणा क्यों हमलावर हैं? भजनलाल सरकार में रहते हुए सरकारी सिस्टम के ही खिलाफ बायोडीजल का क्या खेल है, इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो सिरोही जिले का स्वरूपगंज जो है, वहां एक बायोडीजल की फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री सिरोही में भी है। तो ये जो फैक्ट्री जहां कार्रवाई हुई है, इसके अलावा 12 और फैक्ट्रियां राजस्थान में चलती हैं। आपको आज से करीब 3 साल पहले ले जाना चाहूंगा, जब इसी फैक्ट्रियों वाले महकमे से जुड़े हुए एक अफसर को उसके घर 5 करोड़ रुपए नकदी के साथ पकड़ा था। उसने एसीबी को कहा था कि 1000 करोड़ की पार्टी हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये वही विभाग है। अब निरंतर चल रहा है इस वाले ये जो कोर्टयार्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसके यहाँ पे छापा मार के किरोड़ीलाल मीणा ने पाया है कि 300 करोड़ से भी बड़ा घोटाला है। 12 और फैक्ट्रियां हैं, तो मामला हजारों करोड़ में जाता है। और इस हजारों करोड़ के जाने में सवाल यह है कि जब लाइसेंस ही रिन्यू नहीं हुए, उसके बावजूद इसका तत्काल या लंबे समय तक चलना, वो भी ऐसे दौर में जब कांग्रेस की सरकार में चीजें प्रारंभ हुई थी और अब भाजपा तक भी सुचारू रूप से चल रही है। सरकारी सिस्टम यानी कि न तो पर्यावरण विभाग, न ही नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग और न ही कृषि विभाग के अफसरों के कानून जो रहेंगी, अगर नहीं रहेंगी तो क्या कुछ दिया जा रहा था, क्या कुछ मिल रहा था। सिरोही से किरोड़ीलाल मीणा जहां के रहने वाले हैं या जहां से विधायक हैं, दूरी लंबी है, करीब 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। इसके बावजूद इस बीच में कई मंत्री हैं, यहाँ खुद ओटाराम देवासी हैं, आगे चलें जोराराम कुमावत, अविनाश गहलोत, उदयपुर में, अजमेर में, ठेठ एक लंबी फहरिस्त हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा पहुंचते हैं और कहते हैं कि कृषि उत्पादों की बात कहते हुए जिस तरह से डीजल बनाया जा रहा है, वो ऐसे एलिमेंट्स उपयोग में लिए जा रहे हैं जो कि जिनका उपयोग अवैध हैं। गुजरात में गैरकानूनी जो चीजें हैं वो यहाँ हो रही हैं, तो सिरोही में होने वाली चीज किसके इशारे पे हो रही हैं? डबल इंजन की सरकार है। सिरोही विधानसभा से जो ओटाराम देवासी है, भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, और यह जो इलाका है, यहाँ बीते 16 साल से लगातार बीते करीब 11 साल से लगातार, तीसरी बार लगातार जो है वो समाराम गरासिया विधायक है। समाराम पहले भी विधायक रह चुके हैं, 2003 से 8 में चुनाव हारे थे वो गंगाबेन से, उसके बाद वो लगातार जीतते आ रहे हैं समाराम गरासिया। अब कद्दू कटता है तो किस किस में बंटता है यहाँ वाला, क्योंकि ये बड़ा खेल है, बड़ा स्केम है। लुम्बाराम चौधरी यहाँ से सांसद हैं, तो यह जो खेल चल रहा था, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को खबर नहीं और अफसरों को क्यों नहीं खबर? बड़ी चीज ये है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक आईएएस माउंट आबू में बैठते हैं, सिरोही जिले में बैठते हैं, जिला कलेक्टर बैठते हैं, दूसरा भी पर्यावरण और अन्य विभागों का जो दावा करते हुए कहा जाता है। ऐसे में 300 करोड़ का घोटाला एक ही जगह पकड़ा जाना। दूसरी चीज, अगर किरोड़ीलाल मीणा की इन छापों की बात करें, जो वीकेआई में पहले एक पेस्टिसाइड की कंपनी पे छापा मारा था, इसके अलावा खाद बीज वाली फैक्ट्रियों पे छापा मारा, किरोड़ीलाल मीणा अपने विभाग के बहाने से बछीड़ दिए जा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो आजकल नकली लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो भी राजनीति में जो नकली लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, या जो नकली प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बहाने से वो एक अलग इशारा कर रहे हैं, अलग कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला डायलॉग किरोड़ीलाल मीणा का नजर आता है। तो सुनते हैं क्या कुछ कहा किरोड़ीलाल मीणा ने, और इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने शक्ति दिखाई है, किस तरह से किरोड़ीलाल मीणा लगातार यहाँ पे खुद अपनी गाड़ी लेके पहुंचे, लगातार एक एक बिंदु पे अधिकारियों से बात की और ये जाना कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता है और क्या यहाँ घालमेल चल रही है, क्या उसका एक कैलकुलेशन मोटे मोटे तौर पे बनता है और प्रदेश में और कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ चीजें पकड़ में आ सकती है, पकड़ में आएंगी या नहीं आएंगी, बड़े सवाल हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जगह बनाए हैं, ये सिरोही जिले का स्वरूपगंज डिस्टिल एरिया है।
यहाँ पर ये जो प्लांट है ये है बायोडीजल तैयार करना। जी 2019 में भारत सरकार एक अधिनियम लाई थी, उसके तहत बायोडीजल बनाने के लिए ये था कि भाई जिससे लोगों को सस्ता भी पड़े और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके। उस दृष्टि से ये 12 प्लांट अपने यहाँ, हमारा क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से का बायोफ्यूल हमारी जो अथॉरिटी है उसने इनका रजिस्ट्रेशन किया है। और हमको यहाँ इनपुट मिला था इस जगह का जिसका नाम है, इसका पोर्टियार्क मैसर्स पोर्टियार्क इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, वो इस स्वरूप में इसका इनपुट मिला था कि ये जो है बायो जो प्रोडक्ट हैं जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जैकटोपा का होता है, ऐसे जो रॉ मटेरियल है, जो नॉन एडिबल सीड्स हैं जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उसका टेंट डाले जाते हैं। मौके पर देखने में पता लगा ऐसा कुछ नहीं है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, बल्कि मैंने आपको बताया है ये तैयार किया जाता है बगल की स्टेट से, गुजरात में ये जो है ना बेस ऑयल, व्हाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बैन कर दिया, वहां प्रतिबंधित है। तो वहां से ये लाकर ये फर्जी बायोडीजल बना रहे, नकली बायोडीजल। आजकल मैं नकली लोगों के पीछे पड़ा हूँ, तो नकली बायोडीजल बना रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है अलाउड नहीं है, तो इन्होंने ये जो स्पूरियस ऑयल से प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसा दूसरी की भी हम एक सिरोही में और है उसकी जांच करेंगे, लेकिन ऐसे 12 मैन्युफैक्चरर अपने राजस्थान में। इसकी कैपेसिटी है 50 किलो लीटर, जो हमने परमिशन दी 2020 में, 2022 तक की थी। उसके बाद इन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया लाइसेंस का, जो बहुत जरूरी था। तो उस दौरान इन्होंने कबाड़ा कर डाला लंबा पूरा। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 1/4/25 से इन्होंने वेज ईस्टर सेल किया 15,38,000 लीटर। वेज ईस्टर इन्होंने परचेज किया 23,03,700 लीटर। बैलेंस रहा 7,07,000 लीटर। ये इनके आंकड़ों के साथ 1 लीटर वेज ईस्टर से 800 से 900 मिलीलीटर बायोडीजल बनता है ना। इस प्रकार 1/4/25 से अब तक, आज तक इनके द्वारा 7 लाख लीटर बायोडीजल बनाना चाहिए था। इस 1/4/25 से ये जो इस समय बायोडीजल का कुल बैलेंस होता है 10,04,570 लीटर। बेचा गया तथाकथित बायोडीजल एक तथाकथित बायोडीजल है 30,21,200 लीटर। एक्सेस बेचान किया है उन्होंने 17 लाख से 18 लाख लीटर मान लो। 6 टैंकर बायोडीजल के उन्होंने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजे, वो घटिया पाए गए और उनको वापस कर दिया कि वो हिसाब किताब उनके पास नहीं है कि 18 लाख लीटर नकली डीजल आप जिसको अपने जो बेच दिया, और 2,19,000 लीटर, इसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। इस प्रकार जो इन्होंने एक्सेस निकाला है, जो एक्सेस तथाकथित बायोडीजल, वो 15 करोड़ रुपए इस 3 महीने में बनते हैं। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल दिए सरकार के एक्सेस के। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल का हो गया 360 करोड़। ये तो जेब में गए,
मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा ये 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को, तो और ये हजारों करोड़ तक पहुंचेगा। दूसरा, ये मैंने बताई थी आपको, रतन जोत की इनसे तैयार होता है। तो इसमें कोई रतन जोत नहीं है, इसमें इनके जो है इंडस्ट्रियल ऑयल है, फर्नेस ऑयल है, और इनसे मिलाकर बायोडीजल हाइड्रोकार्बन ऑब्जेक्शनेबल है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंटेंट है, आप हमारे अधिकारी से पूछ लेगा, कि जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, बायोडीजल नहीं बनता। और हाइड्रोकार्बन यार कोई बाई दो बड़ा हादसा हो जाए, इनके पास कोई व्यवस्थाएं भी नहीं, ये वो उसका यूज कर रहे हैं। इससे मैंने आपको बता ही दिया, पंजीयन इसका 2022 में खत्म हो गया, इसके बाद भी ये उत्पादन कर रहा है, और इसके 102 रिटेलर और हैं। हाँ, इसके 25 है, सॉरी, इसके 25 है, टोटल 12 के 102 रिटेलर हैं। ये ऐसा घटिया बायोडीजल उन 25 रिटेलर्स को और भेज रहा है, और उस घटिया बायोडीजल को डीजल के रूप में सेल कर रहा है, उससे करोड़ों रुपए कमा रहा है। उसका हिसाब हम अलग करेंगे।